नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डीएसएसबी जो पीजीटी संस्कृत मेल और फीमेल जो एग्ज़ाम हुआ है 13 फरवरी 2024 को, उसको सोल्व करेंगे। क्योंकि अभी जो टीजीटी वैकेंसीज आ चुके हैं, सभी साथी उसकी तैयारी में लग चुके हैं। तो उसके लिए जो पिछले पेपर हैं हमारे, उनको स्टडी करना, एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। और टीजीटी के सिलेबस के लिए हम जल्दी ही वीडियो लेकर आ रहे हैं कि टीजीटी में आपको कैसे फर्स्ट पेपर और कैसे सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, जिससे कि आप प्रॉपर अपना एक क्राइटेरिया सेट कर सकें। और जो साथी अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। इससे पहले डीएसएसबी के जितने भी पेपर हुए हैं संस्कृत के 2014, 18, 20, 21, 22 और 24, ये जितने भी हैं 23, 24 जितने भी पेपर हैं टोटल, वो सभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसमें चाहे टीजीटी का पेपर हो या पीजीटी का पेपर हो, साथ में जो हरियाणा टीजीटी पीजीटी पेपर है उन सब का, और यूजीसी नेट के जो भी ओल्ड पेपर हैं अभी तक के, वो सब हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप उन सब को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिससे कि आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, और अगर हम कहीं भी किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच ही होता है। तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले के जो पेपर थे वो हमने अपलोड कर दिए हैं कंप्लीट। तो अब ये लेटेस्ट पेपर है लास्ट 13 फरवरी 2024 को, जो शिफ्ट में हुआ था 2 से 5। और पीजीटी संस्कृत ये फीमेल है, लेकिन जो मेल का पेपर है वो भी सेम ही था, क्योंकि पोस्ट कम थी तो इसलिए दोनों का पेपर एक साथ में लिया गया है। तो सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो अनलाइक कर दें, डिसलाइक कर दें उसको। तो और टीजीटी के लिए जल्दी ही आपके लिए जो कंप्लीट वीडियो हम अगले 2 से 3 या संडे को हम उस वीडियो को करेंगे कंप्लीट, जिससे कि आप सभी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। तो यहाँ हम जो पहले जो 100 प्रश्न होते हैं इसमें, वो जनरल पेपर है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। ये पीजीटी का है तो यहाँ पर 100 + 200 है। तो हमारे जो संस्कृत के प्रश्न हैं वो 200 होने वाले हैं। उस पर साथ में टीचिंग पेडागोजी भी होगी। तो इसमें हम 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहले जो 100 प्रश्न का वीडियो है फर्स्ट पेपर में, वो काम आएगा आपके। इसके लिए हम उसकी भी अलग से वीडियो लेके आएंगे, चाहे उसमें इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग है, हिंदी है, उन सब की एक अलग से वीडियो आएगी। और जो भी पेपर हुए हैं अभी, जैसे जो भी पीजीटी के पेपर अभी समाप्त हुए हैं, उन सब के फर्स्ट पेपर की वीडियो हिंदी इंग्लिश इन सब की अलग से लेकर आएंगे। एक अटैच वीडियो होगा वो, जिससे कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखितेषु ईषत् स्पृष्ट वर्णः के, कि इनमें से जो ईषत् स्पृष्ट वर्ण है वे कौन से हैं। य व र ल श श श है, ए ओ ऐ औ और ऐ यू री। तो यहाँ पर जैसे कि ये य र ल व जो है वो ईषत् स्पृष्ट वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा य र ल व। तो ये है ईषत् स्पृष्ट वर्ण। मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम। मृच्छकटिकम जो है वो कैसा रूपक है। तो मृच्छकटिकम कैसा है, वो एक प्रकरण है। और देखो साथियों, अभी जो हमने लास्ट वीडियो किया था उसमें हमने सबको डिटेल से कवर कर रखा है। तो उसके लिए भी आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने मॉक टेस्ट हो, जिसमें कि अगर एक प्रश्न है हमारा जैसे मृच्छकटिकम है, इसको हम वहाँ पर 360 डिग्री पर साथ साथ ही कवर कर रखा है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर हर वीडियो में नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये 200 प्रश्न का वीडियो होगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो आपके लिए भी है ये, जैसे कि अगर कुछ प्रश्न हम आपको पुट करते हैं, जैसे मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है, तो इस तरह के प्रश्न आप साथ साथ में कमेंट में दें। तो आप जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकरण है। फोनोलॉजी इत्यस्य अंतर्गते विश्लेषणं भवति स्वानिकी विज्ञानस्य, जीव विज्ञानस्य, ध्वनि विज्ञानस्य और श्रेवल लिपि विज्ञानस्य। जो फोनोलॉजी है वो किसका है, ध्वनि विज्ञानस्य। इसमें किसका विश्लेषण होता है, ध्वनि विज्ञान का। और जैसे थोड़ा सा अलग है तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम। जो फोनोलॉजी है इसको हम स्वनिम विज्ञान भी कहते हैं, स्वनिम विज्ञान। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इसका स्वनिम विज्ञान है। तो इसका जो है, इसमें किसका विश्लेषण है वो तो हमने ध्वनि विज्ञान का देख ही लिया है। और अगर हम इसकी स्वनिम की बात करें, जिसको हम फोनेमी, स्वनिम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके शब्द के जो जन्मदाता वो कौन थे, प्रोफेसर हैवेट। क्योंकि अब ये नए प्रश्न जो है इससे संबंधित उठा रहा है, तो इसलिए ये इनका साथ साथ में पता होना जरूरी है हमें। ये नया टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न हमको हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, इसके लिए अलग से वीडियो भी लेके आएंगे हम। तो इसके बारे में बताते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जो है 1876 के आसपास, 1876 के आसपास जो है
इसका प्रयोग भाषा ध्वनि के अर्थ में किया था। ठीक है, इसका किसके लिए प्रयोग किया था? फोनेम का भाषा और ध्वनि के अर्थ में। तो यहाँ पर ध्वनि विज्ञान है हमारा, इसलिए भाषा और ध्वनि के अर्थ में किया था। बाद में तो काफ़ी विद्वान हुए हैं, जैसे ब्लूमफील्ड, एडवर्ड फ्रेडनिट, इन्होंने भी इसे आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके बाद कुछ जो भाषा शास्त्री नए हुए हैं, पाइक, बर्नाल्ड बर्ट, ट्रैगर, ग्लीसर, फीसर, इन सब ने भी इसका उल्लेखनीय कार्य किया है। और स्वनिम जो है, फोनेम जो है, इसके बारे में जो भाषा शास्त्रियों में मतैक्य तो नहीं है, विभिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित माना है। ब्लूमफील्ड और डैनियल जोन्स इसे एक भौतिक इकाई मानते हैं। ब्लूमफील्ड और डैनियल जोन्स इसे क्या मानते हैं? फिजिकल यूनिट, भौतिक इकाई मानते हैं। तो एडवर्ड स्पिरिट, कुर्तिन आदि भाषा शास्त्री इसे मनोवैज्ञानिक इकाई मानते हैं, तथा प्रोफेसर ट्वाडेल इसे एक अमूर्त काल्पनिक मानते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फिक्शनियस यूनिट। तो स्वनिम की विशेषताएं अगर हम बात करें थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं इसमें हम बता पाएंगे। स्वनिम जो है, इसकी विशेषता क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी जो है अखंडीय इकाई है। यह अर्थवेदक होती है। स्वनिम जो है समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः यह एक जाति है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके साथ साथ जो है, और इसका जो स्वनम आया, स्वनम जो है किसी भी भाषिक ध्वनि का स्वन कहा जाता है। तो इससे पूरा जो है इसके रिलेटेड हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो छोटी छोटी बातें हमने आपको बता दी साथ साथ में, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डीएसएसबी इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। जो आधुनिक कवि हैं उसके बारे में हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। जैसे उसमें पंडिताक्षमा राव वगैरह की जो रचनाएं हैं बार बार पूछी जा रही है। पिछली बार टीजीटी में, पीजीटी में तीन तीन चार चार प्रश्न आ रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो जल्दी आ रहा है, तो उनको भी हम डिस्कस करें। साहित्य दर्पणम कति परिच्छेदेषु विभक्त। साहित्य दर्पण जो कितने परिच्छेदों में विभक्त है? तो वो है 10 में। साहित्य दर्पण कितने परिच्छेदों में? 10 में। फलेन मूलेन च वारिभूहां मुनिर्वेथम मम यस्य वृत्तिः नैस्ते चरिते इयम उक्तिः। हंसस्य, किस, ये जो उक्ति है वो किसकी है? फलेन मूलेन च वारिभूहां पुनर्वेथम, तो ये किसकी है? हंसस्य। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है सही है, हंसस्य। नैस्दे चरिते महाकाव्य कति सर्गा संति। और साथ ही देखो उसका भी जो ऑब्जेक्शन है प्रश्न का, उसके ऊपर भी मांगा हुआ है। तो जो प्रश्न साथी को डाउट है किसी के ऊपर, अभी जैसे ऑफिशियल की है, तो साथ साथ हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। एक बार ऑब्जेक्शंस के बाद में डिस्कस किया जाता है अलग से उसमें, जो टेलीग्राम पे, जो साथी टेलीग्राम पर नहीं है वो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुरारलाल कौशिक @official करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मुरारलाल संस्कृत करके आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर ले। अगर आप किसी प्रश्न में डाउट बचता है तो वो वहाँ पर हम उसको प्रॉपर प्रूफ वगैरह के साथ में आपको अवेलेबल करवा देंगे। अभी हम ऑफिशियल कीज डिस्कस करते हैं, तो उसमें कई बार हमारे में भी यही होता है कि हम एक बार ऑफिशियली डिस्कस करें, तो जिससे कि साथियों के प्रॉपर कमेंट आ सकें कि कहाँ पर किस क्वेश्चन में डाउट है। तो यहाँ पर उसमें कितने सर्ग हैं? 22। जो उसको हम कैसे याद कर रखा है हमने? किशन, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नई सच्चरित। तो यहाँ पर 18, 20 और 22। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? द्वाविंशति। उद्यति इति संसांकः कामिनी गण गण पांडुः इति उक्ति कस्य। ये उक्ति जो है किसकी है? तो ये उक्ति किसकी होगी? चारुदत्तस्य। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चारुदत्तस्य। मेघदूत खंड काव्यस्य अंगिरस है। मेघदूत जो खंड काव्य है उसका अंगिरस कौन सा है? तो मेघदूत का खंड काव्य का अंगिरस कौन सा है? विप्रलंब। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन हमारा सही था, विप्रलंब है। निम्नलिखित अर्धसमृद्ध स्वरों को, इनमें से अर्धसमृद्ध स्वर कौन से हैं? तो वो होंगे यहाँ पर ए और ओ सॉरी। तो यहाँ पर ए और ओ जो है वो कौन से होंगे? अर्धसमृद्ध स्वर होंगे यहाँ पर। जीमुतेन स्वकुशलमयीं हार्निष्यन् प्रवृत्तिम् अस्यां पंक्तौ जीमुतेन इत्यस्य अभिप्रायो अस्ति। वातेन, यक्षेण, शकुंतलया और मेघेन। तो यहाँ पर जीमूत से पूछा है, तो जीमूत का क्या था वहाँ पर? मेघ। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर सही था, मेघ। कलिंग है साहसिक है लक्षणा भेदस्य उदाहरणम अस्ति। तो कलिंग साहसिक है, ये जो किसका उदाहरण है? तो ये है रूढ़ौ लक्षण लक्षणा साध्यावसाना। रूढ़ौ लक्षण लक्षणा साध्यावसाना, तो इसका उदाहरण है ये। मृच्छकटिके नायकः कीदृशः मन्यते। मृच्छकटिकम में जो नायक है वो कैसा माना गया है? माना जाता तो वो है धीर प्रशांत है। तो इसका नायक कौन है मृच्छकटिक का? तो रचना हमने पहले आपसे कहा था कि, तो इसके नायक कौन है उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। साथियों देखो लगभग हमने 300 प्लस वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी हैं चैनल के ऊपर।
तो उसमें आपको जैसे कई बार हम कमेंट वगैरह साथियों के आंसर आते हैं, सभी बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम रिस्पॉन्स होता है कि आंसर करने में। व्यूज़ जहाँ पर हर एक वीडियो का एक 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार व्यूज़ है, लेकिन आंसर करने में बहुत पीछे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता नहीं क्या है इसमें। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में, अगर आप आंसर करोगे उसको तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बुद्धि में स्थिर होगा और वो हमें ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए हमें आपको आंसर करने के लिए बोला जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमें आंसर से कुछ अलग से आपका अर्निंग होता है कि हम आपको वीडियो फ्री कर रहे हैं लेकिन कमेंट आप हमारा पेड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आपके लिए ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप अपना ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप बताएंगे मृच्छकटिक का नायक कौन है, कैसा है, धीर प्रशांत है, वो तो हमारा आंसर हो ही गया है। ध्वनि विज्ञान से कति शाखा, ध्वनि विज्ञान की जो है शाखाएं कितनी हैं, तो कितनी शाखाएं हैं, 3। ध्वनि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तीसरा है। और ये प्रश्न थोड़ा नया है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ध्वनि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, वो 3 है, तो आंसर हमारा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, औपचारिकी। थोड़ा लिखने में यहाँ पर अलग हो सकता है, औपचारिकी, ठीक है। और दूसरी होती है सांचारिकी। सांचारिकी। और तीसरी कौन सी होगी, वो है श्रौतिकी। तो यहाँ पर जो 3 है ये, एक सबसे पहले जैसे पहला प्रश्न हमने स्वर्णिम विज्ञान के बारे में पढ़ा था, फोनोटिक्स। तो उसके अगर हम इंग्लिश में बात करें, कई बार इंग्लिश में क्या आ जाता है, तो इसको सबसे पहले को आर्टिकल्चरी फोनेटिक्स बोलते हैं, आर्टिकल्चरी फोनेटिक्स औपचारिकी को। और अक्वेस्टिक थोड़ा इसमें सांचारिकी को। और श्रोतिकी होता है हमारी तीसरा, ठीक है। अगर हम देखें तो भाषा को 3 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं, जो तीनों में इनमें आप नाम से समझ गए होंगे। सबसे पहला उच्चारण या उत्पत्ति, दूसरा संचरण या गमन, और तीसरा श्रवण, यानी कि श्रवण क्या होता है, ये रिसेप्शन, ठीक है। तो ये जो है 3 भाग हैं, ये 3 शाखाएं हैं, औपचारिकी, सांचारिकी और श्रोतिकी। ये प्रश्न थोड़ा अलग था तो इसलिए हमने इसको आपसे डिस्कस कर लिया। तो ये 3 शाखाएं कौन कौन सी, आपको तीनों पता लग गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। अदिति बोधाचरण प्राचरणे ही वाक्यम कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितम। अदिति बोधाचरण प्रचारणे ही, तो ये किस में है, ये है नैषधीय चरित में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही था, नैषधीय चरित। मेघदूत खंड काव्य प्रयुक्तम छंद है, मेघदूत जो खंड काव्य है उसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है। लास्ट हमने साथ जो वीडियो कवर किया था वो कौन से, तो उसमें भी ये प्रश्न था। तो पिछले प्रश्न अगर हम पेपर देखें तो उसका यही फायदा होता है कि वो डायरेक्ट प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो उसमें कौन सा था, मंदाक्रांत था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, मंदाक्रांत था। पद संज्ञकम सूत्रम नास्ति, इनमें से पद संज्ञक सूत्र नहीं है। देखो ये प्रश्न जो है हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ हमारा ठीक है, इससे सुडनमुष्कस्य तो इसका आंसर है, लेकिन इससे हमारा कोई औचित्य नहीं है। बाकी हमें देखने होते हैं। सुप्तिगंतम पदम, जो ये क्या है, पद संज्ञक है। स्वादिशो सर्वनाम स्थाने, ये क्यों है, क्या है, पद संज्ञक है। और सीतिचय क्या है, ये पद संज्ञक है। तो इस तरह से हमें इन तीनों प्रश्न को देखना है, इसको हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम, स्वादिशो सर्वनाम स्थाने और सीति च। और यहाँ पर आंसर कौन सा था हमारा, पहला, क्योंकि नहीं पूछा है सुब्नपुष्कस्य। आचार्य विश्वनाथ मतानुसारम हास्यम कतिविधम। आचार्य विश्वनाथ के मत के अनुसार हास्यम जो है, हास्य जो कितने प्रकार का है, षड्विधम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। और जो हास्यम जो है षड्विधम, वो कौन कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन अंदर बताएं, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल अलग है सभी। तो कहीं ना कहीं हमें इनका पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कई बार कहाँ से घुमा के पूछ ले, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन 6 को आप बताएंगे, और जो सही देगा उसके हम कमेंट को हार्ट दे देंगे, जिससे पता लग जाए सभी को। या लास्ट में अगले 2 दिन के बाद इसका जो आंसर आपको इंस्टा पर मिल जाएगा कि 6 कौन से है। तो आप उसे m.l कौशिक करके इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 2 दिन के बाद इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाएगा आंसर, तो वहीं पर हम उसको क्लियर कर देंगे। मृच कटिके सप्तम अंक से नाम किम, देखो जैसे हमने पिछले पूछा कि 7वें अंक का नाम भी पूछा गया यहाँ पर। तो 7वें अंक का नाम कौन सा है, क्या है, आर्य का अपहरणम।
और अगर हम बाकी जो अंक की बात करें, जैसे सबसे पहला अंक कौन सा है, वो है अलंकार न्यास। दूसरा है द्युतंकार द्युतकार संवाहक। तीसरा है संधि छेद। और चौथा है मदनिका सर्विलक। पांचवा है दुर्दिन। छठा है प्रवण विपर्य, जो यहाँ पर भी दिया हुआ है हमारे। छठांक प्रवण विपर्य है। वसंत, उसके बाद कौन सा है हमारा सातवां, जो यहाँ पर दे ही रखा है हमारा, आर्य का अपहरणम। और आठवां कौन सा, वसंत सेना मोटकम। तो ये हमारा आठवां अंक है। उसके बाद नौवां है हमारा व्यवहार। और 10वां अंक है यहाँ पर संहार। तो इस तरह से ये प्रवण विपर्य छठा है, वसंत सेना मोटकम आठवां है, और व्यवहार नौवां है, और आर्य का अपहरण ये है सातवां। तो ये हैं कुल 10 अंकों के नाम। नैषधीय चरिते प्रयुक्तो अंगिरस अस्ति। नैषधीय चरित में प्रयुक्त जो है अंगिरस कौन सा है, तो वो है श्रृंगार रस। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, श्रृंगार रस है। सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणधि पंक्ति इयम प्राप्यते। ये जो पंक्ति है वो कहाँ पर प्राप्त होती है, सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणधि, तो ये यहाँ पर है मेघदूते। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, मेघदूत में। तो यहाँ पर हमारा पहला सेट जो है 20% का वो कंप्लीट होता है। साथियों, जैसे हमने बार बार बताया कि इसमें 20-20 सेट के होंगे आपके, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। और एक बार एक पार्ट बंद होने के बाद आप उसको दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। तो पहले जब 20% आप करें तो उसको अच्छे से देख लें, अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लें। क्योंकि अगर हम जल्दी में अगर पूरा का पूरा छोड़ भी देते हैं तो दोबारा उसको अटैम्प्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो 20-20 सेट को हम 20, अगर हम 20 में से हम दोबारा पहले पर जा सकते हैं, लेकिन एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 20% कंप्लीट होते हैं इसके। इससे आगे हमारा 21वां प्रश्न होगा डिसिप्लिन 2, यानी कि पहला प्रश्न फिर से शुरू होगा हमारा। ए धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। ए धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में रूप होगा, तो वो कौन सा होगा, ईधामहि। तो यहाँ पर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही, ईधामहि। अत उपधाया इत्यनेन विधीयते। अत उपधाया, इससे क्या विधान होता है, तो इससे क्या होता है, अत उपधाया वृद्धि। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, अत उपधाया वृद्धि। तास आगम है कस्मिन लकारे भवति, लुट लिंग लिट और लोट। तो तास आगम कहाँ पर होता है, लुट लकार में जो है तास आगम होता है। तो रूप कैसे चलेंगे वहाँ पर, भविता भवितारऊ भवितारः भवितासी भवितास्तः भवितास्त भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। तो इस तरह से वहाँ पर रूप चलेंगे, धातु रूप। ए धातुः लुंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने रूपम दृश्यते। ए धातु के लुंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा, वो तो वहाँ पर क्या होगा, ऐधीसी। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, ऐधीसी। पठितुम इच्छति इत्यस्य विग्रहस्य सिद्धम रूपम भवति। तो इसका जो है, इसका विग्रह का शुद्ध रूप क्या हुआ, पिपठिष्यति। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पिपठिष्यति। भविष्यति अनंध्यतने लकार है प्रयुक्तव्य है, लिट लिट लुट और लोट। तो वहाँ पर कौन सा होगा, लुट लकार। और लुट लकार के रूप हमने अभी बताए थे आपको, कैसे चलते हैं, भविता भवितारो भवितार है। इस तरह से लुट लकार के रूप चलते हैं। किसमें होगा, भविष्य अंध्यतने, या अंध्यतन भविष्य भी होता है लुट लकार। इदम शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम षष्ठी बहुवचने रूपम। इदम शब्द की जो स्त्रीत्व विवक्षा में षष्ठी के बहुवचन में कौन सा रूप होता है, तो होता है आशाम। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा आशाम। अहीन है कस्य सूत्र से उदाहरणम। अहीन है जो है वो किस सूत्र का उदाहरण है, तो वो है अहन ख क्रतु। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन सही है, अहन ख क्रतु। एनी इत्यस्य प्रत्यय भवति। एनी में कौन सा प्रत्यय होता है, तो होता है गीप प्रत्यय। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, गीप प्रत्यय। एधेताम रूपम प्राप्यते। एधेताम जो है वो रूप कहाँ पर मिलता है, तो वो तो मिलता है लोट लकार के प्रथम पुरुष से द्विवचन के अंदर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, लोट लकारे प्रथम पुरुष से द्विवचने। नंदति इत्यत्र आगम है भवति। नंदति में किसका आगम होता है, तो वहाँ पर नुम आगम होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, नुम आगम। ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते इत्यत्र ओदनस्य क्रम संज्ञा भवति।
और साथियों इसकी जो है पीडीएफ वो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है हमारे, जिसको आप मुरारीलाल संस्कृत करके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ओदनम मुंजानो विषम भुक्ते कर्तुरीप्सितम करम। कुमारी इत्यत्र प्रत्यय भवति, कुमारी यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कौन सा है, गीप प्रत्यय है, गीप। साथियों इससे पहले हमने चंडीगढ़ का भी पेपर सोल्व कर रखा है। जो साथी अभी चंडीगढ़ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी उसको देख सकते हैं। चंडीगढ़ जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने अभी कुछ दिन पहले ही चैनल पर अपलोड किया, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम था। एधेत इत्यत्र शैलोपः विधीयते, तो किससे होगा वो, नित्यम गीत है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा नित्यम गीत है। राग है इत्यस्य इत्यत्र प्रत्यय भवति, राग है में कौन सा प्रत्यय है, तो वो है घय प्रत्यय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, घय प्रत्यय। श्लू विकीर्णस्य प्रयोगः भवति, तो श्लू विकीर्णस्य प्रयोगः भवति जुहोति। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन से हो जाएगा जुहोति। भू धातोः लंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति, भू धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में रूप होता है तो वो होगा अभवाव। उत्पातेन ज्ञापिते च इत्यस्य उदाहरणम, इसका उदाहरण कौन सा है, तो है वाताय कपिला विद्युत। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही है, वाताय कपिला विद्युत। किसका ये, उत्पातेन ज्ञापिते च। पुगंत लघुपतस्य च इत्यनेन विधीयते, पुगंत लघुपतस्य च इससे क्या विधान होता है, तो इससे क्या होता है, गुण। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा गुण, गुण है। पृथक विना नाना एभी योगी विभक्ति न विधीयते, देखो पृथक विना और नाना इनके योग में कौन सी विभक्ति न विधीयते, तो कौन सी होती है इसमें, द्वितीय तृतीय और पंचमी होती है, लेकिन चौथी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नहीं पूछा हमसे, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, चतुर्थी। बाकी कौन सी हैं, द्वितीय तृतीय और पंचमी। सांख्य दर्शनानुसारम, साथियों ये तीसरा डिसिप्लिन शुरू हो चुका है, यानी कि 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सांख्य दर्शनानुसारम बुद्धे सात्विकम रूपम कतिविधम, सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि के सात्विक रूप कितने हैं, तो वो हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया है, वो तो होते हैं 4, चतुर्विधम। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चतुर्विधम। सांख्यानुसारम पुरुषो बहुत्व सिद्धौ कारणम भवति, तो क्या हुआ, संघात प्रार्थत्वात्। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, चौथा। सांख्यानुसारम पुरुष भौतव सिद्धौ कारणम भवति संघात प्रार्थत्वात्। लभ्यम इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्यय है, लभ्यम में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, तो लब धातु और यत प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, लब यत, लभ्यम। सांख्य कारिका मतानुसारम स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य इत्यत्र त्रयपदस्य तात्पर्यम अस्ति, यहाँ पर जो त्रयपद है उसका क्या तात्पर्य है, तो वो क्या है, बुद्धि अहंकार और मन। स्वालक्षणम वृत्ति त्रयस्य, तो यहाँ पर त्रय का क्या अभिप्राय है, बुद्धि अहंकार और मन से। वेदांत सार संदर्भे उप्रति इत्यत्र को अर्थ है, वेदांत सार के संदर्भ में उप्रति जो है इसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है निगृहीतानाम इंद्रियाणाम विहित कर्मणाम विधिनाम परित्याग है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, निगृहीतानाम इंद्रियाणाम विहित कर्मणाम विधिना परित्याग है। कै प्रत्यय है कर्मवाच्य भाववाच्य न प्रयुक्ते, कै प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय जो कर्मवाच्य भाववाच्य में नहीं प्रयोग होता है, तो वो कौन सा है, कत्वतु, लेकिन कृत्य कत और खल तो ये प्रयोग होते हैं। मैंने कहा जहाँ पर न का प्रयोग हो गया वहाँ पर जो आंसर है वो तो हमने कर ही दिया है, लेकिन उसके बाद जो बाकी 3 ऑप्शन है एक बार उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हो सकता है अगले किसी पेपर में, क्योंकि टीजीटी में थोड़ा लेवल कम रहता है, तो वहाँ पर इन तीनों में से किसी एक को रख दे और पूछ ले कि किस प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होता है। अंडजहा भवंती वेदांत सार दिशा, तो क्या होता है, अंडज पक्षिण है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, पक्षिण है। ग्रामीण है इत्यस्मिन् प्रत्यय भवति, ग्रामीण है यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर खय प्रत्यय है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, खय प्रत्यय। वेदांत सार दिशा त्रिविध कर्णम केसाम भूतानाम प्रतिपादितम,
वेदांत सारदिशा त्रिविध कर्णम केसाम भूतानाम, किससे तीन से है वो, तो पृथ्वी जल तेज साम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हुआ है, पृथ्वी जल तेज साम। निम्नलिखित प्रकरणेषु क्रमेण व्यवस्थापनीयम, इनमें हमें देखना है कि क्रम से कौन सा व्यवस्थापित है। तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या हुआ, णयंत प्रक्रिया, सनंत प्रक्रिया, यंगंत प्रक्रिया, यंगलुक प्रक्रिया और नाम धातु। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही है, णयंत प्रक्रिया, सनंत प्रक्रिया, यंगंत प्रक्रिया, यंगलुक प्रक्रिया और नाम धातु। अर्थ संग्रह मते तत्तर च अन्यत्र च प्राप्तौ इति कस्य लक्षणम। अर्थ संग्रह के मत में तत्तर च अन्यत्र च प्राप्तौ, इसका ये किसका लक्षण है, तो है ये परिसंख्या विधि का। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, परिसंख्या विधि। प्रकृत्य इत्यस्मिन् पदे, प्रकृति प्रत्यय होता है, प्रकृत्य के अंदर कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, तो वहाँ पर क्या है, प्र, क्री और लेयप, इस तरह से है। तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, प्र, क्री और लेयप। व्यक्तम कीदृशम न प्रतिपादितम, व्यक्तम कीदृशम न प्रतिपादितम अनाश्रितम। तो यहाँ पर क्या पूछा, व्यक्तम की ऐसे नहीं प्रतिपादित किया जा सकता, तो क्या होगा, अनाश्रितम। महामोह कतिविध है सांख्यकारिका दिशा, महामोह कितने प्रकार का बताया गया, तो वो कितना सांख्यकारिका दिशा से, तो वो है 10 प्रकार का, 10 विध है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, 10 विध है। समिधिता इत्यस्मिन् लोपः विधीयते, समिधिता इत्यस्मिन् लोप है, इसमें लोप होता है, विधान किया जाता है, तो किससे, कैच। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही है, कैच। वावृज्यते इत्यत्र विधीयते, वावृज्यते यहाँ पर क्या है, यंग। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है, यंग। वेदांत सारे प्रारंभे कस्य लक्षण प्रतिपादितम, वेदांत सार में प्रारंभ में किसका लक्षण प्रतिपादित किया गया है, तो वो है अधिकारिण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, अधिकारिण है। पर्वतो वहनीमान इत्यत्र पक्षतावच्छेदकम किम पर्वतोम। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, पर्वत। निम्नलिखितेषु तदित प्रकरणेषु यथाक्रमम व्यवस्थापनीयम, यहाँ पर भी हमें इसको क्रम से स्थापित करना है। तो क्या हुआ, शैषिका, मतवर्थीय, प्रागदेशीय और स्वार्थिका। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, शैषिका, मतवर्थीय, प्रागदेशीय और स्वार्थिका। साथियों, किसी प्रश्न में डाउट आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और टीजीटी की तैयारी के लिए हम जल्दी ही वीडियोस और मॉक टेस्ट प्रारंभ करेंगे, और उसके लिए सिलेबस क्राइटेरिया जो आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे जल्दी। तो आप जो साथी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाएं। कंठ्यम, इसमें क्या हुआ, कंठ और यत प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा ऑप्शन सी है, कंठ यत। साथियों, हमारा 3 डिसिप्लिन कंप्लीट, यानी कि 60% हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सोमेन यजेत इत्यत्र विधि अस्ति, तो सोमेन यजेत यहाँ पर कौन सी विधि है, तो यहाँ पर विशिष्ट विधि है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, विशिष्ट विधि। कल्पसूत्रे सूत्र ग्रंथा कतिविधा भवन्ति, कल्पसूत्र में सूत्र ग्रंथ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो है 4 प्रकार के, चतुर्विधा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, चतुर्विधा। शतपथ ब्राह्मण मते ब्राह्मण शब्दस्य को अर्थ है, शतपथ ब्राह्मण के मत में ब्राह्मण जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो उसका ब्राह्मण का अर्थ क्या है, मंत्र है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, मंत्र है। सत्व प्रधानम अस्ति नाम, तो पहले से हो जाएगा, सत्व प्रधान क्या है, नाम। वैदिक काल निर्णय ज्योतिषम अवलंब्य कस्याभ्यतम, वैदिक काल के निर्णय में जो ज्योतिष के अनुसार किसका मत है, किसका, तो वह बाल गंगाधर तिलक जी का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलकस्य। अर्थ संग्रह अनुसारम भूतार्थवादेन संबंधितम उदाहरणम अस्ति, अर्थ संग्रह के अनुसार जो भूतार्थवाद से संबंधित उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर इंद्रो वृत्राय वज्रम उद्यचत। तो यहाँ पर पहला ही सही है हमारा। उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति कस्य मतम, किसका मत है ये, गार्ग्य का। तो यहाँ गार्ग्यस्य दूसरा सही है, यहाँ पर उच्चावचाह पदार्था भवन्ति गार्ग्यस्य। अति जगति छंदसी चतुर्थ पादे कति अक्षराणि भवन्ति,
अति जगती छंद जो है उसमें चौथे पाद में कितने अक्षर होते हैं? अति जगती छंदसि चतुर्थ पादे कति अक्षराणि भवन्ति। साथियों, इस प्रश्न पर डाउट है क्योंकि इसमें जो आंसर दिया गया है बोर्ड के द्वारा वो अष्ट अक्षराणी है, लेकिन ये गलत है क्योंकि जहाँ तक इसमें ध्यान है मुझे त्रयोदश होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए पहला, क्योंकि इसमें जो अति जगती में होता है पहले दो नगण होते हैं फिर दो तगण, यानी कि 3 + 3 फिर 3 और 3, दो तगण और फिर एक गुरु होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 6 6 और 1 तो कुल 13 होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन के लिए है। अगर ये साथी जो भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं इस प्रश्न के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, गलत उत्तर दे रखा है क्योंकि इसमें वही होता है, दो नगण होते हैं, दो तगण होते हैं और एक गुरु। जहाँ तक मुझे ध्यान है, अगर कुछ इसमें संशोधन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हम ही राइट है। तो आपको भी इस प्रश्न पे डाउट है या कुछ और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन सही होना चाहिए मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके पीछे परफेक्ट लॉजिक क्या है, और आप अगर उसको ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं तो किस आधार पर, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ठीक है साथियों। शिक्षा वेदांगस्य प्रतिपाद्य विषय अस्ति। शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय कौन सा है, तो वो है उच्चारण विधि। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, उच्चारण विधि। ओरियन इति ग्रंथ से रचयिता का, जो ओरियन ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है बाल गंगाधर तिलक जी। तो ये जो बुक है वैसे द ओरियन है ये नाम, तो ओरियन पूछा गया है, द एंटिक्विटी ऑफ वेदास। ठीक है। तो ये इसके राइटर कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी। पाक यज्ञ है कुत्र वर्णित है। पाक यज्ञ जो है वो कहाँ पर वर्णित किया गया है, तो वो किया गया है गृह सूत्रे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, गृह सूत्रे। सर जो क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुके हैं कहीं ना कहीं उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नए हैं तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले हमारा डिस्कशन बहुत हो चुका है। गमत केन लकारेण संबंध है। गमत जो है किस लकार से संबंधित है, वो है लेट लकारेण। और लेट लकार के बारे में आप कमेंट सेक्शन में अंदर बताएंगे कि लेट लकार कहाँ प्रयोग होता है और केवल मात्र कहाँ प्रयोग होता है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अंदर बताएंगे। तो गमत कहाँ होता है, लेट लकार। अर्थ संग्रहानुसारम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म इत्यस्मिन् अर्थपदेन व्यवह्रियते। इसमें जो अर्थ पद से उससे क्या व्यवहृत होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अनर्थ फलत्वात् सेनादावती व्याप्ति वारणार्थम। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनर्थ फलत्वात् सेनादिवती व्याप्ति वारणार्थम। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अर्थ संग्रहानुसारम जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थो धर्म है। औदुम्बराणाय मते वचनम अस्ति। औदुम्बरायण के मत में वचन है इंद्रिय नित्यम। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अथर्ववेदस्य पंचदश कांडे किम अस्ति। अथर्ववेद का जो 15वां कांड है उसमें क्या है, तो उसमें क्या है, व्रात्य सूक्तम। चौथा ऑप्शन यहाँ सही था हमारा, व्रात्य सूक्तम। निरुक्त दिशा कृष्णि कह, आदित्य है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही था, आदित्य है। साथियों पिछले पेपर से कहीं ना कहीं हम एक अगले पेपर के लिए आइडिया कर सकते हैं, इसलिए मेन मकसद वही होता है, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर्स की वीडियो सबसे ज़्यादा वही कैंडिडेट देखते हैं जो अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो कहीं ना कहीं आंसर कीज मिल चुकी होती हैं। तो इसका हमें एक यही फ़ायदा होता है कि हम उसमें एक ये आइडिया होता है कि कौन सा स्टेट कहाँ से एग्ज़ाम को ले रहा है, कितना लेवल उसका ले रहा है, तो उस हिसाब से हमें तैयारी में फ़ायदा मिल जाता है। तुमर्थक प्रत्यय अस्ति वैदिक व्याकरणे शनि। ठीक है। तुमर्थक प्रत्यय कौन सा है वैदिक व्याकरण में, तो वो है शनि प्रत्यय। वैदिक संस्कृत दिशा गोसाह अस्मिन पदे क्या प्रत्यय है। जो वैदिक संस्कृत दिशा में गोसाह, इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें विट प्रत्यय है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, विट प्रत्यय। नामधेय निर्णय तत्प्रख्य शास्त्रात् इत्यनेन संबध्यते अग्निहोत्रम जुहोति। दूसरा ऑप्शन सही है, नामधेय निर्णय तत्
प्रख्यशास्त्रात् इत्यनेन सम्बध्यते अग्निहोत्रम जुहोति। वैदिक व्याकरण संदर्भे अनुदात निपातः अस्ति। देखो ये सब प्रश्न जो वैदिक व्याकरण से आ रहे हैं। वैदिक व्याकरण संदर्भे अनुदात निपातः अस्ति समः। साथियों, जो साथी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जल्दी वीडियो कर रहे हैं तैयार सिलेबस के लिए, कि कहीं ना कहीं देखो वही होता है साथियों कि क्या सिलेबस है, क्योंकि डीएसएसबी कहीं भी सिलेबस नहीं रखता है। तो सिलेबस के लिए जहाँ तक प्रयास है हमारा, देखो 100% नहीं कर सकते, डीएसएसबी का क्राइटेरिया सबको पता है, तो उसको हम प्रयास करेंगे फिर भी कि साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके लिए क्राइटेरिया सेट किया जा सके। तो यहाँ पर हमारे कुल 80% हम कर चुके हैं अभी, तो पांचवा सेट हमारे लिए शुरू होता है। आंध्र प्रदेशीय राज्याम वंशावली पुराणे वर्णिता। आंध्र प्रदेश से जो राजा हैं उनकी वंशावली किस पुराण में वर्णित है? तो वो है मत्स्य पुराण में। आंध्र प्रदेशीय राजाओं की जो वंशावली कहाँ पर है? मत्स्य पुराण। काल विधान शास्त्रम किम कथ्यते। काल विधान शास्त्र क्या कहा जाता है उसको? ज्योतिषम। काल विधान शास्त्र कौन सा है? ज्योतिष। जानकी जीवनम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम किम। जानकी जीवन के महाकाव्य का प्रथम सर्ग का नाम क्या है? साथियों, अवतार है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम जल्दी ही, जैसे जानकी जीवन है, मीरा लहरी है, ये जो रचनाएं हैं ज़्यादातर पूछी जा रही हैं, और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं, उनके लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो लेके आएंगे जल्दी, जिससे कि टीजीटी के एग्ज़ाम में साथियों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि इनसे प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं। तो इनके बारे में अभी कहीं ना कहीं थोड़ा जो मैटर है वो कम अवेलेबल है, तो उसके लिए जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे हम। सिलेबस के तुरंत बाद ये वीडियो होगा, या सिलेबस के साथ साथ ही, तो उसमें आपको जो आधुनिक जो भी हैं रचनाएं उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ये प्रश्न आ रखा है, जानकी जीवनम। जानकी जीवनम महाकाव्य से रचयिता क्या है? जानकी जीवनम जो महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? तो वो है अभिराज राजेंद्र मिश्र है। अभिराज राजेंद्र मिश्र है। तो जानकी जीवन किस महाकाव्य किसकी रचना है? अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की। मीरा लहरी काव्ये मीराया पितुः नाम किम। देखो साथियों, मैंने अभी बताया था कि मीरा लहरी के बारे में हम लेकर आएंगे। तो इसमें मीरा लहरी जो काव्य है उसमें मीरा के पिता का नाम क्या है? तो वह श्री रतन सिंह है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। और किसकी रचना है मीरा लहरी? पंडिताक्ष महाराव की रचना है ये। अभी हम इतना ही बताएंगे, बाकी डिटेल वीडियो इसका बाद में आएगा। शिव कथामृतम महाकाव्य कति सर्गा संति। शिव कथामृतम जो महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग हैं? तो शिव कथामृतम इसमें 15 सर्ग हैं। मध्यकालीन प्राकृत भाषाया कालः मन्यते। मध्यकालीन जो प्राकृत भाषा है उसका काल माना जाता है, तो वो 100 ईस्वी से 500 ईस्वी के पर्यंत तक माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, मध्यकालीन प्राकृत भाषाया। देखो इसमें 1000 ईस्वी, 1500, ये सब जो वैदिक के उसमें दे रखा है, तो इसलिए डाउट के लिए, लेकिन यहाँ पर मध्यकालीन प्राकृत पूछा है तो उसके लिए 100 ईस्वी से 500 ईस्वी पर्यंत होगा। मनवंतरेण कुत्र भाव्यम पुराणे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। साथियों, इसकी पीडीएफ हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर। जो साथियों को पीडीएफ नहीं मिली है तो टेलीग्राम पर ले सकता है। ईश्वर गीता कस्मिन पुराणे उपलब्ध। ईश्वर गीता जो है किस पुराण में मिलती है? तो वो मिलती है कुरम पुराण में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, कुरम पुराणे। सोम सिद्धांत है कति अध्यायेषु विभक्त है। सोम सिद्धांत जो है वो कितने अध्यायों में विभक्त है? तो वो है 10 अध्यायों में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, 10। सुखम शयानामदिरयाताक्षी दिवक्षाम श्रीरेव कपिबाला कापिबाला इयं पंक्ति कस्मिन महाकाव्ये समुपलभ्यते। ये जो पंक्ति किस महाकाव्य में मिलती है? तो ये है, अभी हमने जो पढ़ा था, जानकी जीवन, जिसकी रचना अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की है। तो वहाँ पर है सुखम श्यानामद्राक्षी द्वक्षम श्रीरेव कापिबाला जानकी जीवने। अधोलिखितेषु बुधः कस्य स्वामी वर्तते। इनमें से बुध जो है किसका स्वामी है? ये ज्योतिष संबंधित है प्रश्न, मिथुनस्य। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है, मिथुनस्य। बुध किसका स्वामी है? मिथुन का। ग्रहणे स्पर्श कालतः मध्य ग्रहण पर्यंतम कालस्य नाम किम।
ग्रहण का स्पर्श काल से मध्य ग्रहण तक जो समय है उसका नाम क्या होता है? तो होता है स्थित्य दर्दटी। ये थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक प्रश्न कुछ ज्योतिष संबंधित भी आते हैं, तो ये वही प्रश्न है। अभी जो दूसरा प्रश्न है ये भी चल रहा है। वैदिक भाषायाः पद रचना कीदृशी? वैदिक भाषा में पद रचना जो है वो कैसी है? श्लिष्ट योगात्मिका। साथियों जैसे श्लिष्ट ये इन भाषाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके लिए जल्दी हम वीडियो करेंगे, क्योंकि कुछ जो टॉपिक हैं बिल्कुल नए हैं, उनके लिए जल्दी ही टीजीटी से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे हम, जैसे हमने बताया आपको पहले भी। तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम भी एक टॉपिक जो है क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं अपना पुराने पेपरों से, कि किस किस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि साथियों की भी को उम्मीद होती है, कई बार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं बार बार, तो उसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। वैदिक संस्कृते कति संघर्षी ध्वनियाँ संति? वैदिक संस्कृत में कितनी संघर्षी ध्वनियाँ हैं? तो वो है सप्त। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सी है हमारा, सप्त। भाषा शास्त्री मतानुसारम नकारस्य सवनांगः अस्ति? तो यहाँ पर होगा अंग। तो पहला ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा। पूर्वोत्कंठ स्थित शांत शांतम व्रतावदांत विजनम कैद दर्श है? तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? जनक है। साथियों इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। दूतांजनेयम महाकाव्य से रचयिता क्या है? और इससे पुराने जितने भी पेपर हुए सबकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप सिर्फ वहाँ सर्च करें, क्योंकि टेलीग्राम में कोई भी पीडीएफ जो एक बार अपलोड हो जाती है डिलीट नहीं करते हैं हम, डिलीट हो अपने आप होती भी नहीं है वो। तो आप उसको पुरानी कितनी भी हो उसको आप सर्च कर सकते हैं। दूतांजनेयम महाकाव्य से रचयिता क्या है? कौन है उसके? गोस्वामी बलभद्र प्रसाद शास्त्री। तो यहाँ पर ये भी, इसको भी नोट कर लेते हैं कि जैसे दूतांजनेयम जो है इसके महाकाव्य के रचयिता कौन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न का पता होना चाहिए हमें आगे की तैयारी के लिए। गोस्वामी बलभद्र प्रसाद शास्त्री। छत्रपति चरित महाकाव्य कति सर्गा संति? जो छत्रपति चरित महाकाव्य जो है उसमें कितने सर्ग है? तो उसमें कुल 21 सर्ग है, तो एकवीं स्तिही। तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही है, एकवीं स्तिही। पाताल खंड है कस्मिन पुराणे प्राप्य थे? पाताल खंड जो है वो किस पुराण में प्राप्त होता है? तो होता है पाताल खंड पद्म पुराण में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही था हमारा, पद्म पुराण है। साथियों हमारे 100 प्रश्न हो चुके हैं। बाह्यार्थ नुमेयत्व सिद्धांत है केन प्रतिपादित है? किसके द्वारा? सौत्रांतिकेन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, सौत्रांतिकेन। मीरा लहरी रचना अस्ति, ये हमने पहले ही बता दिया था आपको। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न आया था वहाँ बताया था हमने कि किसकी रचना है ये? पंडित समाराव महोदयाया, इनकी रचना है। इनके ऊपर एक कंप्लीट अलग से वीडियो की तैयारी कर रहे हैं हम, पंडिताक्ष समाराव के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर जल्दी वीडियो आएगी, इसमें आपको मीरा लहरी की संपूर्ण रचना के बारे में जानकारी मिलेगी। कंकण है कंगन इत्यत्र ध्वनि परिवर्तनम विधीयते? तो यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन क्या है? विस्मीकरणात्। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, विस्मीकरणात्। उपाख्यान मालिकायाः मंगलाचरणे कस्य स्तुति अस्ति? उपाख्यान जो मालिका है उसके मंगलाचरण में किसकी स्तुति है? तो वो है नारायणस्य। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही था, नारायणस्य। निम्नलिखितेषु यथाक्रमं ज्ञानस्य समष्टि एवं अभिव्यक्ति रूपेण व्यवह्रियते? इनमें से यथाक्रम से ज्ञान और समष्टि के अभिव्यक्ति रूप में व्यवहृत है, तो वो क्या है? भाषा एवं वाक्वाणी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही था हमारा, भाषा एवं वाक। वृद्धा वीक्ष्य वीरांगणीं वरवधूं हाहेति रोरुध्यते? अस्यां पंक्तौ वरवधूं पदस्य को अभिप्राय? यहाँ पर वरवधु शब्द से कौन सा अभिप्राय है? ये भी मीरा लहरी से है, तो यहाँ पर किससे है? मीराम, मीरा से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, मीराम। स्फुट वाक् कर्णोपातः व्यवह्रियते? स्फुट वाक् कर्णोपातः व्यवह्रियते भाषा। पहला ऑप्शन सही है, भाषा। बौद्ध मते समुदाय कतिविध? बौद्ध के मत में समुदाय कितने प्रकार के हैं?
तो वो दो प्रकार के हैं। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं कि वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे। बोध मते समुदाय गतिविध है। साथियों, कम से कम 3 से 4 प्रश्न वीडियो में कर रहे हैं, तो सभी का प्रश्न नंबर डालकर आप एक साथ आंसर कर सकते हैं। उपाख्यान मालिका कस्य कृति अस्ति। उपाख्यान मालिका जो है वो किसकी कृति है? मैंने आपको पहले बताया कि राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की रचनाओं के बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं कि उन सब की जो रचनाएं एक साथ आपको उपलब्ध करवा सके। तो उपाख्यान मालिका जो है किसकी है? राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की है। जो अर्वाचीन कवियों के ऊपर जो आ रहे हैं प्रश्न अब, तो उनमें से राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के बारे में बहुत कुछ पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको पता है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति रह चुके हैं, तो उनके सभी रचनाओं के बारे में भी अध्ययन जरूरी है। आकार संहिता बुद्धि कस्य मते योगाचारस्य। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, योगाचारस्य। गोस्वामी गोसाई इत्यत्र ध्वनि प्रवर्तन जायते। यहाँ पर ध्वनि प्रवर्तन होता है अशिक्षा कारणात्। पहला ऑप्शन सही है। साथियों, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ जो नए टॉपिक होने को डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, देखो ये प्रश्न हमने पहले डिस्कस किया है और सेम वही प्रश्न आ चुका है जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में डिस्कस किया है। स्वनिम फोनिम शब्दस्य प्रवर्तक क्या है? प्रोफेसर हैविट। मैंने इसके बारे में टोटल आपको डिस्कस में पहले ही प्रश्न था शायद ये हमारा इस वीडियो में, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि स्वनिम फोनिम इसके प्रवर्तक कौन है? प्रोफेसर हैविट। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर, और इसके बारे में हम टोटली डिस्कस कर चुके हैं फोनिम क्या होता है। तेनास्मत्कुलम अध्याय दूषित महो किम हेतुकम दूषणम अस्याम पंक्तौ तेन पदस्य को अभिप्राय। यहाँ पर तेन पद से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर किससे है? यवनेन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, यवनेन। स्वनिम इत्यस्य संबंधिते। देखिए तीसरा प्रश्न, सेम हमारे एक ही प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर किया गया, ये तीसरा प्रश्न है। स्वनिम इत्यनेन संबंधिते भाषा सापेक्षता। पहला ऑप्शन सी है यहाँ पर, भाषा सापेक्षता। कल्पनापूर्णम भ्रांतम ज्ञानम किम। क्या है वो? निर्विकल्पक प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सी है, निर्विकल्पक प्रत्यक्षम। उपाख्यान मालिकायाः। उपाख्यान मालिका से तीसरा प्रश्न है, चतुर्थोपाख्यान से नाम किम। उसके चौथे उपाख्यान का नाम क्या है? मदन दहनम। तो यहाँ पर उपाख्यान मालिका जो है किसकी रचना है? ये प्रश्न पहले आ चुका है, हमने बताया था आपको, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की। और अगर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 15 फरवरी 1949 को। 15 फरवरी 1949, फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया, संवत 2005 विक्रमी। और कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के। देखो ये जन्म लिख लें, नोट कर लें जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। 15 फरवरी 1949, ठीक है। और इनका कहाँ पर था? मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। राजगढ़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पंडित गोकुल प्रसाद त्रिपाठी तथा श्रीमती गोकुल बाई के द्वितीय पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनके पितामह का नाम क्या था? पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी। अगर इनके पिता का नाम देखें हम, डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दी आपको, जन्म तिथि 15 फरवरी 1949, और विक्रम संवत क्या था उस टाइम समय पे? 2005। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पिता कौन थे? गोकुल प्रसाद त्रिपाठी। और माता कौन थे इनकी? गोकुल भाई। और ये दूसरे पुत्र थे गोकुल भाई। और इनके पितामह का नाम क्या था? राम प्रसाद। ठीक है, इसके ऊपर करेंगे साथियों वीडियो, थोड़ा सा ये वैसे बता रहे हैं आपको साथ साथ ही, ठीक है। इसके यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या था? मदन दहनम उपाख्यान मालिका, चौथे उपाख्यान का नाम। उपाख्यान मालिकायाम मीन्या पितुः नाम किम। उपाख्यान मालिका में जो मीन्या के पिता का नाम क्या था? लुईस। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, लुईस है। ध्वनि नियम परिवर्तनेन ब प फ स्थाने कर्मेण प फ भ इत्यादेश जायते। किससे होगा? द्वितीय वर्ण परिवर्तन से। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, द्वितीय वर्ण परिवर्तन। साथियों देखो, पुराने पेपर देख के आपको राइट एरिया कहीं ना कहीं सेट हो रहा होगा कि हमें किन किन नए उसमें पढ़ने की जरूरत है। भाषा विज्ञान संदर्भे अघोष संघर्षी वर्णा कथ्यन्ते। भाषा विज्ञान के संदर्भ में अघोष संघर्षी वर्ण जो है वो कहे जाते हैं श श स। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है।
प्रयत्नाधारीकृत्य स्पर्श संघर्षी वर्णः मन्यन्ते। प्रयत्न आधारित प्रयत्न को आधार मानकर स्पर्श संघर्षी वर्ण जो है वो माने जाते हैं कौन से? च, छ, झ, झ। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। क्यूनिफॉर्म लिपि ही इत्यस्य अभिलेख प्राप्त है। क्यूनिफॉर्म लिपि जो इसका अभिलेख जो है प्राप्त होता है मितानी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। और अगर हम देखें क्यूनिफॉर्म लिपि मितानी, इसका संबंध संस्कृत के पृक्ष से अगर हम जोड़ें तो क्या है कि जो इसके सम्राट थे मितानी साम्राज्य के, तो वहाँ पर क्या था, उनके नाम जो है वो संस्कृत के नाम थे। इसलिए कुछ जो विद्वान मानते हैं ये लोग महाभारत के पश्चात भारत से वहाँ प्रवासी बने। तो इस तरह से संस्कृत से इसमें प्रश्न संबंधित हो जाता है हमारा कहीं ना कहीं कि क्यूनिफॉर्म लिपि जो है इसका अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? मितानी। और मितानी साम्राज्य लगभग 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये 1600 से 1200 ईसा पूर्व, ये पश्चिम एशिया में। और इसको कुछ लोग जो है कुछ विद्वान जो है वेद की मैत्रायणी शाखा के प्रतिनिधि भी मानते हैं। वर्नर नियमानुसारम भारोपीय शब्दानाम कै तय पै स्थाने गै दै बै परिवर्तनम विधीयते। साथियों देखो, कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स साथ साथ दिमाग में आते हैं वही हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और हो सकता है किसी में कोई भी अशुद्धि है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको कहा है कि हम अपनी तरफ से प्रयास रहता है कि कुछ भी अशुद्ध उत्तर आप तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी किसी में डाउट है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मूल भाषायां पश्चात कोपी उदात्त स्वर है। रूपिम विज्ञान है सामान्यतः कति रूपेशु विभाजित है। रूपिम विज्ञान जो है सामान्यतः कितने रूपों में विभाजित है? तो वो है 4 में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है, चतुर्विधेषु। अधोलिखित से तेषु अपभ्रंश भाषायाम विरचितम अस्ति। इनमें से अपभ्रंश भाषा में विरचित है कौन सा? पदम चरितम। हामी भाषा परिवार से क्षेत्रम अस्ति। हामी भाषा परिवार का क्षेत्र है। ये हमने जो चंडीगढ़ का पेपर डिस्कस किया है वहाँ पर हमने टोटल एक्स्ट्रा फैक्ट में डिस्कस किए हैं भाषा परिवारों के बारे में, क्योंकि उसमें लगभग 2 या 3 प्रश्न चंडीगढ़ पीजीटी में पूछे गए थे, जो अभी हमने कवर किया पेपर कुछ दिन पहले ही। तो उसमें भी ये प्रश्न था। तो ये दक्षिणी मध्य अफ्रीका, डायरेक्ट ये प्रश्न नहीं था लेकिन इससे संबंधित था, जिसको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर किया था। तो हामी भाषा परिवार का क्षेत्र क्या है? दक्षिणी मध्य अफ्रीका। किताबें और कलम लेकर मेरे साथ आओ इत्यस्य वाक्यस्य शुद्ध संस्कृतानुवाद है अस्ति। इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? देखो वो तो हम पढ़ कर पता लग जाता है। पुस्तकानि लेखनीम च गृहीत्वा माम मया सार्धम आगम्यताम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। मंगोली भाषा कस्मिन भाषा परिवारे परिगणिता। मंगोली भाषा जो है वो किस भाषा परिवार में गिनी जाती है? देखो भाषा परिवार का अध्ययन बहुत जरूरी है, वो हमने चंडीगढ़ पीजीटी एग्जाम में आपके साथ डिस्कस किया है। यूराल अल्ताई परिवारे, पहला ऑप्शन सी है यहाँ पर, यूराल अल्ताई परिवारे। अर्थ परिवर्तन दिशा आचार है इति कस्य उदाहरणम। अर्थ परिवर्तन दिशा आचार है इति कस्य उदाहरणम अर्थ संकोचस्य। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, अर्थ संकोचस्य। भाषा विज्ञान दिशा संबंधत्वेन अभ्यक्तः केन संबध्यते आंतरिक परिवर्तनेन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, आंतरिक परिवर्तनेन। राजा महिपाल है हस्तिनाम आरुह्य बहुनी वनानि भ्रमित्वा स्वमेव द्वीपम प्रत्यागस्ति समय इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धम रूपम भविष्यति। इसका जो शुद्ध रूप क्या हुआ तो वो पढ़कर हम देखें तो राजा महिपाल है हस्तिनाम आरुह्य बहुनी वनानि भ्रमित्वा स्वमेव द्वीपम प्रतिगच्छति समय। तो ये होगा इसका शुद्ध रूप, दूसरा ऑप्शन। पढ़ सकते हैं आप उसको ध्यान से थोड़ी देर रुक कर। ब्राह्मी लिपि इत्यस्य उत्पत्ति फोनिशियन लिपितः भवति इति कस्य अभिमतम। कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है वो फोनिशियन लिपि से हुई है, ये किसका मत है? तो ये अल्फ्रेड मुलर का मत है। देखो भाषा परिवार से भी ये चौथा क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। अधोलिखितेषु अयोगात्मक भाषा संदर्भे और श्लिष्ट योगात्मक, ये हमने पहले आपको बताया है। तो इनमें से निपात प्रधाना भाषा अस्ति। निपात प्रधान भाषा कौन सा है?
तिब्बती भाषा। भाषा विज्ञानानुसारम विद्वत्ता विद्वानता इत्यत्र परिवर्तनम जायते अज्ञानता कारणात्। किससे होता है परिवर्तन? अज्ञानता से। प्रत्येक वर्ष हमें गांव से 100 रुपये लगान प्राप्त होता है। इसका हमें शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या हुआ? प्रत्यब्दम शतम रूप्यकाणि उत्तिष्ठन्त्यस्मात् ग्रामात्। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। रूप परिवर्तन संदर्भे श्रेष्ठ श्रेष्ठतम इत्यत्र परिवर्तनम विधीयते। किससे परिवर्तन होगा? ये बल करणेन। श्रेष्ठ श्रेष्ठतम। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा परिवार है नास्ति। साथियों पूरा का पूरा प्रश्न हमारा चंडीगढ़ पीजीटी में है, स्टार्टिंग में ही है। जिस साथी ने नहीं देखा वहाँ देख सकता है, हमने पूरा वहाँ पर इसको डिस्कस किया है स्टार्टिंग में, क्योंकि उस समय नया प्रश्न था हमारे चैनल के लिए। तो हमने इसलिए उसको, जैसे अब इस वीडियो में जो जो नए प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल अलग हटके, जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वही इस वहाँ पर किया हमने। तो इसके लिए आप चंडीगढ़ पीजीटी का एग्ज़ाम देख सकते हैं। वो आपके टीजीटी की तैयारी में भी फ़ायदेमंद होगा और अन्य तैयारियों में फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो भी एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर हमने इनको कंप्लीट से डिस्कस कर रखा है। तो क्या है? इसका सूडानी परिवार है। भाषा विज्ञान दिशा अर्थमूलक भेदम आधारीकृत्य वाक्यम कतिविधम अष्टविधम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, अष्टविधम। अर्थ परिवर्तन दिशा कारक है इति कस्य उदाहरणम? अर्थ संकोचस्य। किसका उदाहरण है ये? अर्थ संकोच का। रूपिम मॉर्फेम संदर्भे राजपुरुष है कस्य उदाहरणम? राजपुरुष किसका उदाहरण है? किसके रूप में? मॉर्फेम के संदर्भ में। तो अब मुक्त बुद्ध रूपिमस्य। तो यहाँ पर दूसरा मुक्त बुद्ध रूपिमस्य। भारतीय भाषाणाम सर्वेक्षणम कस्य कृति अस्ति? किसकी रचना है? जॉर्ज ग्रेसमन महोदयस्य लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो किसका है? जॉर्ज ग्रेसमन महोदय का भारतीय भाषाणाम सर्वेक्षणम। शंभुराजचरितम कस्य कृति अस्ति? जो शंभुराजचरित है वो किसकी रचना है? किसकी कृति है? तो वो है हरकवि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, हरकवि। निराश्रया हंत हताम स्विता कस्य ये मुक्ति? ये मुक्ति किसकी है? द्रौपदी की। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, द्रौपद्यः। मधुरे रसद्वाची वस्तुनिपि रसस्थिति कारिकेयम केन संबंध है? कार्य किससे संबंधित है? दंडी से। दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। न चक्रमस्य क्रांत अधिकंद्रम कस्य? रावणस्य। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। हतवृत्तता दोष है कतिविध है? काव्य प्रकाश मते। जो हतवृत्तता दोष है वो कितने प्रकार का? काव्य प्रकाश के मत में 3 प्रकार का। और ये 3 कौन कौन से प्रकार हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, जिससे कि आपको ये हमेशा अगले प्रश्न के समय तक याद रहे। आप इन प्रश्नों को तो जानने के लिए पुस्तक की सहायता ले सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन अगर इस प्रश्न को आप पुस्तक से देखकर भी कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देते हैं तो आपको भविष्य के लिए वो याद हो जाएगा। यही हमारे पूछने का मकसद होता है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये अस्याम पंक्तौ अतादृशी पदस्य को अभिप्राय। तो क्या होगा उसका? वाच्याद रति साइनी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अविश्वस्यता खीजनम भूमि लक्ष्यम्य कुत्र यम सुक्ति। ये सुक्ति कहाँ पर है? 10 कुमार चरितम में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। किंचित कालाम उत्सव एम स्थास्यति इत्यस्य शुद्धम रूपम चिनुत। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कियत कालम उत्सव एम स्थास्यति। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है हमारा। देखो अनुवाद है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रतिषेध है प्रसिद्धानाम कारणानाम अनादरः सुक्तियम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते? चंद्रालोके। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। महूजसो मानधना धनार्चिता इत्यस्मिन् मानधना पदस्य क्या अर्थ है? स्वाभिमानी। यहाँ पर मानधना का क्या अर्थ है? स्वाभिमानी। वासोपम है कस्मै प्रयुक्त है? वासोपम जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धनंजय के लिए। तो ये धनंजय आए।
दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। पताका नायकस्त्व अन्य विचक्षण है, कह पीठ मृद है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है हमारा। कस्याभिमते भावक्तो व्यापार है विधीयते। किसके मत में भावक्ता व्यापार विधान किया जाता है? भट्ट नायकस्य। चौथा ऑप्शन सी है यहाँ पर। नाटके निर्वहन संधौ कौ रस है कार्य है? अद्भुत है। यहाँ पर तीसरा सही है, अद्भुत है। स सोष्ठोदार्य विशेष शालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचम आद्य इत्यत्र स पदम कस्मै प्रयुक्त। यहाँ पर जो स पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ था? ये स किसके लिए हुआ था? वनेचर के लिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सी है, वनेचर आए। स्निग्ध श्याम कांति लिप्त वियतो वेलद बलाका घना ध्वन्यालोके कस्य उदाहरणम। किसका उदाहरण है ये? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है ये। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। नाट्य शास्त्र से कस्मिन् अध्याय रस निरूपणम प्राप्यते। किस अध्याय में रस निरूपण या छठे अध्याय में है? तो दोनों तरफ से आप देख सकते, छठे अध्याय में क्या है? रस निरूपण है। प्रश्न किसी तरफ से पूछा जाए तो इसको हमें पता होना चाहिए। भ्रांति मानस्य समितम तत्तुल्य दर्शने अस्याम कारिकायाम तत्पदेन किम निर्दिश्यते? अप्राकरणीम। चौथा ऑप्शन सही है। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको शेयर करें, लाइक करें। लाइक तो कर ही सकते हैं, अगर शेयर नहीं भी करना है तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं। यूनानी गद्य काव्यानि भारतीय गद्य काव्यानाम आध्रम्यण्य आह्वयन्ति इति लोकट इति कस्याभिमतम। किसका मत है ये? लोकट लाकोट महोदय का। चौथा ऑप्शन सही है। जयदेव है केन संप्रदायन संबंध। जयदेव जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? वो थे अलंकार संप्रदायन, अलंकार संप्रदाय से। द्यूत कला कुशलम इव रिक्त स्थानम अधोलिखितेन उपयुक्त विकल्पेन पूर्यत। द्यूत कला कुलसम कुशलम इव क्षम्यताम द्यूत कला कुशलम इव वशीकृताक्ष हृदयम, इस तरह से। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फलेन मूलेन च वारि भूरिहाम मुनेर्विथे मम यस्य वृत्ति है कम प्रति कस्य मुक्ति ही। किसकी युक्ति है? किसके लिए है? नलम प्रति हंसस्य। और कहाँ से है ये आप बताएं हमें। वैसे आप समझ गए होंगे नलम प्रति हंसस्य, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि ये उक्ति कहाँ से ली गई है। फलेन मूलेन च वारि भूरिहाम मुनिर्वेथुम मम यस्य वृत्ति है। धिकस्तु तृष्णा तरलम भवत मनः समीक्ष्य पक्षान मम हेम जनमनः इति वाक्यम कै कम प्रति वदति। कौन किसके लिए कहता है? हंस नल के लिए। नल चंपू काव्य ककोलिका का क्या कौन है? ककोलिका वो है दमयंत्या चेटी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अव्याहतांत प्रकाशा ही देवता सत्वेषु सुक्तियम केनोक्तम लक्ष्मणेन। और साथियों, जैसे कई बार अभी जो वीडियो चल रही हैं उसमें जब हम देखते हैं तो जो देखने वाला का रेशियो होता है 40% जो है वो सब्सक्राइबर हैं और 60% देखने वाले नॉन सब्सक्राइबर हैं। मतलब ये नहीं समझ आता कि जब वीडियो हम देख रहे हैं तो लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में हमारा क्या उसमें फ़र्क पड़ता है। उससे हमें यही फ़ायदा होता है कि जो भी नई वीडियो होगी, जो भी अपडेट होगी, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। उसमें अलग से आपका कहीं मेमोरी नहीं भरती है। तो आप कम से कम जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की तैयारी के लिए टाइमली अपडेट मिलते रहे। तिरस्कृत्य जनाभिभाविना मुहुर्महिम्ना महासाम महीयसाम इत्यत्र कस्य वर्णनम अग्नि है। यहाँ पर किसका वर्णन है? अग्नि का। तो साथियों, जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लें, जिससे कि हमें भी हौसला होता है। जैसे लास्ट टाइम अभी हमने सब्सक्राइबर पूरे किए हैं अपने 19,000। तो एक अपने आप में ये अच्छा लगता है जुड़ना। देखो, आप तक अभी तक हम जितना भी कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक हमारे लिए फीडबैक वही होता है कि इतने साथी हमसे जुड़े हुए हैं। जब कहीं साथी सभी मिलते हैं तो एक अच्छा लगता है उससे कि कई साथियों को यूट्यूब से ही पहचान होती है। तो उसमें हमारे लिए भी अच्छा है जब कई साथी इस चीज़ के लिए फीडबैक करते हैं कि हम जॉब में हैं, अच्छे से तैयारी की, हेल्प हुई, जैसे भी किसी भी तरह से अगर हम किसी भी तरह से उसकी सहायता कर पाते हैं
तो उससे अच्छा फीडबैक हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा साथी के साथ में शेयर भी करें, जिससे कि सभी तक ये अपडेट्स पहुंचती रहें और एक हमारा संस्कृत का जो परिवार है वो बड़ा हो। जल्दी हम 20,000 अपने सब्सक्राइबर पूरे करें। तो संस्कृत के परिवार को बड़ा करने के लिए, और ये आप सभी का चैनल है, अभी तक हमने इस पर कुछ भी पेड कंटेंट नहीं है। जो भी जैसा भी साथियों का पेपर की डिमांड होती है, जो भी होता है, हम वही प्रयास करते हैं जितना हो सकता है हमारे से, कि जो भी साथी हमारे पास पुराना पेपर भेजता है, जैसे अभी ये पेपर भी है हमारे पास में भेजा है सोनाली मैम ने, सोनिका मैम ने, सॉरी। तो वही है कि जो भी भेजते हैं स्पेशली उनके लिए स्पेशली थैंक्स उस चीज़ के लिए कि आप कम से कम जो भी पेपर किसी भी स्टेट का है अवेलेबल करवाएं, जिससे कि को पेपर को हम सभी साथियों के लिए पब्लिक कर सकें और सभी को उसकी तैयारी में उसके लिए सहायता मिल सके। नैषधीय चरिते रसनाग्र नर्तकी का अस्ति विद्या। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है हमारा, विद्या। नैषधीय चरिते का रीति प्रधाना, नैषधीय चरित में कौन सी रीति प्रधान है? वो है वैदर्भी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, वैदर्भी। सर्वम सहा सूर्य है कस्मिन ग्रंथे प्राप्यते, किस ग्रंथ में मिलता है ये? नलचंपू काव्य। नास्ति खलु साध्यम नाम तपसाम वचनम इदम कह कम प्रति कथ्यति, कौन किसको कहता है ये वचन? चंद्रापीड़ महाश्वेताम प्रति। दूसरा सही है यहाँ पर। गृष्टि ही कस्मिन नाटके वर्ते, गृष्टि जो है वो किस नाटक में वो है? उत्तर रामचरित में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, उत्तर रामचरित है। नलस्य मंत्रिण नाम किम, नल के मंत्री का नाम क्या था? श्रुतशील है। पहला ऑप्शन सी यहाँ पर श्रुतशील है। औदकांतम संदिग्धो जनो अनुगंतव्य है अभिजान शाकुंतले वचनम इदम सारंगरवस्य, किसका वचन है ये? सारंगरव का। उत्तर रामचरिते गर्भांकस्य योजना कस्मिन अंके प्राप्यते, उत्तर रामचरित में जो गर्भांक की योजना किस अंक में प्राप्त होती है? वो है 7वें अंक में। चौथा ऑप्शन सी है यहाँ पर, सप्तम अंके। अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन अंके विस्कंभकः समाप्तः भवति, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक जो है समाप्त होता है? चतुर्थ अंक के। दृश्यते न च यत्र स्त्री नवापीन पयोधरा इतिदम वर्णनम कस्मिन प्रसंगे, ये जो वर्णन है किस प्रसंग में? आर्यावर्त वर्णन में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। पतत पतंग प्रति तपोनिधि इत्यत्र पतंग इत्यस्य को अर्थ है, इस पद का क्या अर्थ है? पतंग का जो पतत पतंग, तो यहाँ पर क्या है? सूर्य। त्रिपुरारी सरसलाकामिव तजोमयीम पंक्तिरियम का वर्णयति महाश्वेताम। वासवदत्ता कथायाम मंगलाचरणे कस्य स्तुति, वासवदत्ता में मंगलाचरण में किसकी स्तुति है? वो है वाग्देव्य। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, वाग्देव्य। रणद्भि गद्रिनया नभस्वतः पृथक पृथ्वी भिन्न श्रुति मंडल स्वरैः श्लोकान से अस्मिन नभस्वतः इति पदार्थस्य अर्थो अस्ति, नभस्वतः जो पद का क्या अर्थ है? वायु हो। तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें टीचिंग पेडागोजी है ये लास्ट में। इसके प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में स्वमूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग करता है, यह अभ्यास विद्यार्थियों के सीखने को सीधे कैसे लाभ पहुंचाता है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में स्वमूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग करता है, तो किससे क्या होगा? यह छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने और मेटाकोग्निटिव कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समावेशी शिक्षा नीतियों के संदर्भ में उचित एकोमोडेशन की अवधारणा का तात्पर्य है क्या है? उचित एकोमोडेशन समावेशी शिक्षा में क्या है, किसका होता है? दिव्यांग छात्रों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक और उचित संशोधन करना। कौन सी शिक्षण रणनीति ब्रूनर के रचनावाद के सिद्धांत के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है? कौन सी शिक्षण नीति? पूछताछ आधारित शिक्षा, जहां छात्र अवधारणाओं का अन्वेषण और खोज करते हैं।
एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम की चुनौती मुख्य रूप से किसके दौरान सामने आती है? किशोरावस्था के दौरान। पाठ्यक्रम विकास के लिए सामाजिक पुनर्निर्माणवादी दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण आलोचना का तर्क है कि यह संभावित रूप से छात्रों पर विशिष्ट राजनीतिक या वैचारिक दृष्टिकोण थोप सकता है। शिक्षण का हर्बर्टियन मॉडल शिक्षण शैक्षणिक योजना में किस तत्व के महत्व पर जोर देता है? हर्बर्टियन मॉडल किस पे देता है? व्यापक समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए परस्पर संबंधों के माध्यम से विचारों का क्रमिक विकास। व्यागोत्सी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र की विशेषता है। एक छात्र स्वतंत्र रूप से निर्देशित सहायता से क्या सीख सकता है, इसके बीच अंतर। सहयोगात्मक शिक्षण की संभावित कमियों पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होने की संभावना है? तो इनमें से कौन कौन सी? व्यक्तिगत समझ का आकलन करने में कठिनाई, सही है। समूह के अधिक प्रभावशाली सदस्यों के योगदान पर आर्थिक निर्भरता, ये सही है, पहले दो। समावेशी शिक्षा नीतियों में न्यूनतम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण LRI की अवधारणा मुख्य रूप से किसकी वकालत करती है? दिव्यांग छात्रों को यथासंभव नियमित शैक्षिक वातावरण के निकट शिक्षा देने की। एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना करना कि जो कला का इतिहास और कला इतिहास दोनों प्रदान करता हो। कौन सा कथन इन दोनों पेशकशों को सबसे सटीक रूप से अलग करता है? कला का इतिहास मुख्य रूप से एक सौंदर्य घटना के रूप में कला की जांच करता है, जबकि कला इतिहास इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करता है। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत विभिन्न विषयों और विषय क्षेत्रों में ज्ञान के अंतर संबंध पर जोर देता है? क्षैतिज एकीकरण। कौन सा कथन किसी डिसिप्लिन के भीतर ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में आलोचना की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आलोचना एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है जो पिछले ज्ञान के मूल्यवान योगदान को स्वीकार करते हुए मान्यताओं पर सवाल उठाती है। पाठ्यक्रम में भाषा को लागू करने में एक बड़ी चुनौती क्या है? विषय वस्तु के शिक्षकों का प्रतिरोध, जो महसूस करते हैं कि उनके सामने उनकी सामग्री फोकस का उल्लंघन करता है। कला शिक्षा के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा प्रोत्साहित करती है विभिन्न संस्कृतियों और जातियों की कलात्मक अभिव्यक्तियों की जांच करने और उनकी सराहना करने को। समाजीकरण सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी अवधारणा बच्चों द्वारा अपनी जेंडर पहचान के निर्माण में निभाई जाने वाली सक्रिय भूमिका पर जोर देती है? जेंडर स्कीमा। कौन सी अवधारणा जेंडर पहचान के परफॉर्मेंस और तरलता पर जोर देती है? जेंडर प्रदर्शनशीलता। प्राचीन सभ्यताओं पर इतिहास के पाठ की योजना बनाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक दस्तावेजों और कलाकृतियों जैसे प्राथमिक स्रोतों को शामिल करने पर विचार करता है। उन्हें किस संभावित चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए? छात्रों के प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक स्रोत बहुत जटिल और दुर्गम हो सकते हैं। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? रूब्रिक्स का उपयोग किस लिए होता है? शैक्षणिक कार्य की ग्रेडिंग या स्कोरिंग के लिए मानदंड और मानकों को एक सेट प्रदान करने के लिए, जिसमें आमतौर पर प्रदर्शन के विभिन्न स्तर शामिल हों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्टेज में प्रतीकात्मक विचार में संलग्न होने और भाषा का उपयोग करने के क्षमता आमतौर पर विकसित होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान। ब्लूम के वर्गीकरण संरेखित शिक्षण उद्देश्य का निर्माण करने में कौन सा क्रिया वाक्यांश विश्लेषण के स्तर को सबसे प्रभावी ढंग से दर्शाता है?
दो अलग अलग सिद्धांतों की तुलना और विरोधाभास। तो साथियों, ये हमने संस्कृत 180 और 20 कुल 200% डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी साथियों? वीडियो बनाने में भी जितने घंटे हम उसको देखते हैं, जितने समय हमें दिखता है, उससे 3 गुना समय लगता है। तो अगर आप अपनी तरफ से जो फीडबैक आपसे मांगा जाता है उस पर आप ज़रूर अपने विचार प्रदर्शित करें। कई बार हम लोग संकोच करते हैं, जिस कारण हमारी वीडियो की सीरीज़ भी रुक जाती है। अगर टीजीटी की तैयारी के लिए भी आप लोग ऐसा कुछ सीरीज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दें। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। धन्यवाद साथियों। और जो साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसको आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो प्रश्न हमने पूछे हैं उनके आंसर आपको इंस्टा पर मिल जाएंगे। इंस्टा का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। धन्यवाद साथियों।